हे फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। कल हमने एफर्मेटिव देखा था, आज हम देखेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और उसके साथ साथ आगे कुछ और भी। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। होप कल की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, कुछ आप लोगों को सीखने को मिला हो। और क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रही हूँ, तो अगर मुझसे कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक होती है तो प्लीज़ इग्नोर करना। तो चलते हैं आज की वीडियो के साथ। और परेशान को बोलते हैं बॉदर, तो यू डू नॉट बॉदर। तो ये आपका नेक्स्ट सेंटेंस बन गया। और इसके बाद मैंने थर्ड लिखा है, योर पंखा गर्म हवा नहीं देता। मैंने इसलिए टफ़ लिखा हुआ है क्योंकि नॉर्मल तो हम ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं। खाली ये जो नॉर्मल छोटे छोटे वर्ड मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हम डेली लाइफ में हम ऐसे वर्ड तो यूज़ करते हैं कि योर पंखा गर्म हवा नहीं देता। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यह को आ जाएगा आपका दिस, और पंखा क्या है हमारा, काम करने वाला, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, दिस फैन। और ता है तो आपको पता ही हो गया, नहीं यानी कि नॉट। अब नॉट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, डू डज। पंखा क्या है, सिंगुलर, क्योंकि हम एक ही पंखा की बात करें। पंखे लिखे होते तब डू आता। दिस फैन डज नॉट। तो कल हमने ये एफर्मेटिव पढ़ा था, यानी कि पॉजिटिव। इसको हम डिनोट कर रहे हैं पॉजिटिव से क्योंकि इसमें सारे सेंटेंस पॉजिटिव वे में आएंगे। आज हम देखेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। नेगेटिव को डिनोट किया मैंने माइनस से, और इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क, जिससे आप साइन से ही समझ रहे होंगे। नेगेटिव यानी कि नहीं, और क्वेश्चन मार्क यानी कि जहाँ पे कोई हमसे क्वेश्चन कर रहा हो। इसके बाद और भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि ना, ठीक है। तो नेगेटिव यानी कि जहाँ पे नॉट का यूज़ हमें करना है, और नॉट का यूज़ हमें कहाँ पे करना है उसके लिए हमको रूल देखने होंगे। तो ये है, मैंने रूल लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ मैंने। ये तो सब्जेक्ट को डिनोट किया मैंने सबसे शॉर्ट फॉर्म में। तो सब्जेक्ट प्लस, अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कल जब हम एफर्मेटिव पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कहीं डू डज का जिक्र नहीं किया, या डू डज वहाँ पे नहीं आया। तो आप लोगों को बस यही ध्यान देना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम डू डज का यूज़ नहीं करते हैं। जब हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तब हमको ये दो चीज़ें, ये हेल्पिंग वर्ब है डू डज, ये भी साथ में यूज़ करना पड़ता है। जब भी हम एफर्मेटिव बनाते हैं उसमें हमको डू डज का यूज़ नहीं करना है, लेकिन बस ये ध्यान रखो कि जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तब आपको डू डज को याद करना पड़ेगा कि डू डज का हमें यूज़ करना है सब्जेक्ट प्लस डू डज, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो प्लस नॉट आएगा ही आएगा, यानी कि डू नॉट और डज नॉट। डू का यूज़ कहाँ पे करना है और डज का यूज़ कहाँ पे करना है मैं आपको नीचे बताऊंगी। ये सिर्फ रूल देख लो आप। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस, मतलब जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, जो भी काम करने वाला होगा वो सबसे आगे आ जाएगा। उसके बाद डू या डज, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, इनके साथ नॉट का यूज़ होगा, प्लस वर्ब आएगी उसके बाद। वर्ब यानी कि मैंने कल आपको बताया था, वर्ब यानी कि क्रिया, जिस काम को हम कर रहे होते हैं, वर्ब। और उसके बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैंने एफर्मेटिव में आपको बता दिया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ कि डू और डज का यूज़ कहाँ होता है। तो सबसे पहले मैं देखूँगी कि डज का यूज़ कहाँ होता है। जितनी भी सिंगुलर चीज़ें हैं, सिंगुलर मतलब एक वचन, यानी कि जिस भी सेंटेंस में, वाक्य में एक की बात की हो तब हम डज का यूज़ करते हैं। जैसे ही, शी और इट, और जितने भी सिंगुलर चीज़ें हैं, जिसके किसी का नाम आ गया, किसी एक का नाम आ गया है ना, और जहाँ पे भी ही और शी और इट आ गया, यहाँ पे हम हमेशा डज का यूज़ करेंगे। और फिर सेकंड है डू। डू का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, जितने भी प्लूरल चीज़ें हैं, ठीक है, और आई के साथ। ये ध्यान रखना कि आई आपको लगेगा कि एक, आई मतलब मैं तो एक हूँ, तो आई के साथ डज आएगा, नहीं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आई और सारी प्लूरल चीज़ें, यू वी दे, तो उनके साथ हमेशा डू आता है। तो सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल और आई के साथ डू। बस ये ध्यान रखो कि जहाँ पे सिंगुलर चीज़ें होंगी वहाँ पे डज का यूज़ कर देना है, डज नॉट। और जहाँ पे प्लूरल यानी कि बहुत ज़्यादा की बात हो रही हो, बहुवचन की बात हो रही हो, वहाँ पे डू नॉट। तो अब मैंने यहाँ पे सेंटेंस बना रखे हैं, तो इन सेंटेंस को देखते हैं।
तो ये मैंने लिखा है सोनू काम नहीं करता है, नहीं करता, या है भी नहीं है तो ता। अब आपको समझ आ गया होगा कि ता ते ती आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो इसका मतलब है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और क्योंकि यहाँ पे नहीं यानी कि नेगेटिव की बात की हुई है, यानी कि ना की बात की हुई है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो आपको अगर इतना समझ आ गया तो आप झट से इसका रूल लगा लोगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है कौन, सोनू, तो सोनू सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सोनू। और मैंने आपको कहा था कि एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू होगा, यानी कि सोनू एक सिंगुलर है तो इसके साथ डज का यूज़ होगा, तो सोनू डज। और क्योंकि ये नेगेटिव है तो डज के बाद नॉट यूज़ हो जाएगा, नॉट। और काम आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट काम, तो काम को बोलते हैं वर्क, तो जाएगा सोनू डज नॉट वर्क। हो गया इजी। सेकंड है आप परेशान नहीं करते, ते आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस। आपको बोलते हैं यू, और यू किस में आता है, प्लूरल में, क्योंकि यू में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, तुम में। तो डज, द, बस, और रुकने को बोलते हैं स्टॉप, और यहाँ के लिए आ जाएगा हेयर और क्वेश्चन मार्क। डज द बस स्टॉप हेयर, ये क्वेश्चन के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। तो डज द बस स्टॉप हियर। क्या आप रोज स्कूल जाती हो, तो क्योंकि आप मतलब सिंगुलर है तो डज आगे आ जाएगा, डज, सॉरी एस, डज यू, स्कूल जाने को बोलते हैं गो टू स्कूल, और रोज के लिए हो जाएगा एवरी डे। ईजी है ना। बस आपको छोटे छोटे इंग्लिश वो क्या बोलते हैं वर्ड मीनिंग आने चाहिए, जैसे रोज़ को क्या बोलते हैं, जाने को क्या बोलते हैं, रुकने को क्या बोलते हैं, इधर यहाँ के लिए क्या बोलते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी है। उसके बाद आप इजीली सारे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे। तो क्या आप रोज़ स्कूल जाती हो, ती हो, इसका मतलब प्रेजेंट इन सॉरी सिंपल प्रेजेंट। और क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चनिंग हो रही है तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, तो आपके हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, और बाकी सेम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर आता है क्या रोहन फूल तोड़ता है, रोहन भी सिंगुलर है, इसमें सारे सिंगुलर हो गए यार। यहाँ पे मैं कुछ और कर देती हूँ, हाँ, क्या वे, ताकि यहाँ पे हमें डू का यूज़ करना भी आ जाए। तो वे मतलब होता है बहुत सारों के लिए, यानी कि प्लूरल हो जाएगा, तो हमारा डू आगे आ जाएगा। ये तो आपको पता ही है कि प्लूरल के लिए हमें डू यूज़ करना है हमेशा। तो डू, वे को बोलते हैं दे, और तोड़ना हो गया हमारा वर्ब, तो तोड़ने को बोलते हैं प्लक, और फूल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो उसको बोलेंगे फ्लावर। डू दे प्लक फ्लावर, FLOWER फ्लावर, और क्वेश्चन मार्क, सॉरी यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा डू दे प्लक फ्लावर। और सी, तो गिव मतलब देना, हॉट मतलब गर्म, एयर मतलब हवा, तो ये हो जाएगा दिस फैन डज नॉट गिव हॉट एयर। फिर लास्ट वन है मैं गाना नहीं गाती, और मैंने आपको बताया था आई के साथ हमेशा डू का यूज़ होता है, तो आई डू नॉट सिंग, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग। सिंग हो गया हमारा गाती, यानी कि ये है हमारे वर्ब, और सॉन्ग हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और आई के साथ डू लगता है क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। फिर आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में एफर्मेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव में भी पॉजिटिव भी आएगा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आएगा, है ना। क्वेश्चन में हम ना भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन में हम हाँ भी बोल सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव में एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले इसका रूल देख लेंगे कि रूल क्या है। डू डज सबसे पहले, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे आगे आ जाती है। और मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि नेगेटिव में डू डज हम यूज़ करते हैं, और जब हम इनको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो जो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है ये सबसे आगे आ जाती है। बस आपको छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है, बाकी बहुत इजी है। तो इंट्रोगेटिव में जब भी हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, इनको हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि इन दोनों को एक साथ नहीं लिखेंगे। सिंगुलर है तो डज सबसे पहले आ जाएगा, और प्लूरल सेंटेंस है तो डू आगे आ जाएगा। मीन्स इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब हम सबसे आगे लिख लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा।
पीछे क्या हो रहा था कि पहले सब्जेक्ट आता था फिर हेल्पिंग वर्ब आती थी, लेकिन नहीं, जब भी कोई भी टेंस हो, जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू डज है तो डू डज कहीं पे कुछ और होगी, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको हम आगे ले आएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और देन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो इंट्रोगेटिव के लिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने रूल लिखा है। रूल है डू डज, जो जैसे आगे आ ही रहा है वो आगे आएगा सबसे, प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट आ जाएगा, फिर उसका वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। ईजी है। सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट यूज़ कर देना नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, बाकी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सेम, और डू डज आगे ही रहेगा। इसको आप जब एग्जाम्पल करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अभी तो सेंटेंस भी याद नहीं आते ना इन टाइम पे। फिलहाल मैंने ये लिखा है कि क्या वह घर नहीं जाती है, तो क्योंकि ये नहीं आ गया नेगेटिव, ती है तो सिंपल प्रेजेंट, और क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछा है, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया नेगेटिव में। तो क्या के लिए हमारे पास सबसे पहले डू डज आगे आ जाएगा। वह मतलब होता है यू, तो क्या वह घर नहीं गई, वह मतलब ये शी के लिए आ रहा है, जाती, ये लड़की की बात हो रही है, शी, तो शी है एक, तो इसलिए हम डज यहाँ पे आगे ला जाएंगे क्वेश्चन के लिए। तो डज वह को आ जाएगा शी, और नहीं आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट यूज़ करना है, तो डज शी नॉट, और जाने को बोलते हैं गो, डज शी नॉट गो टू द होम, और क्वेश्चन मार्क, है ना इजी। फिर ये है क्या वह दोनों, यहाँ पे दो की बात हो रही है, इसका मतलब ये प्लूरल है, तो यहाँ पे डू आगे आ जाएगा, तो डू वह दोनों के लिए बोलेंगे बोथ, डू दे बोथ, या फिर दे लिख लो, डू दे, और नहीं के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, डू दे नॉट, खाने को बोलते हैं ईट, और खाना को बोलते हैं फूड, और क्वेश्चन मार्क, डू दे नॉट ईट फूड। तो जितना हम एक्सरसाइज यानी कि इनके एग्जाम्पल को कवर करेंगे उतने अच्छे से हम इसको सीखेंगे और हमारे दिमाग में बैठ जाएंगे। तो खूब सारे ऐसे ही घर पर कुछ भी अपने सेंटेंस हिंदी में लिखो और उनको कन्वर्ट करो, ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। ये सारे रूल को सामने रख दो, अगर रूल यहाँ पे आपको अच्छे से याद हो गए तो आप अच्छे से वो सेंटेंस बना सकते हो। तो ये रूल अच्छे से ध्यान में रख लो कि नॉट कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, इंट्रोगेटिव में डू डज आगे आएगा, ठीक है। और उसके बाद घर पे ही ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो ये सारी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हुए। और जितने हम वो करेंगे, क्या प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आसान जल्दी हमको टेंस समझ में आ जाएंगे। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को का रूल, और कैसे उनको हमें इंग्लिश में बनाना है। इसमें एक चीज़ और है, ये है इंट्रोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड। यानी कि कई बार इंट्रोगेटिव जो मैंने अभी पढ़ाया था वो अफर्मेटिव और नेगेटिव में बताया था, लेकिन इंट्रोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड भी में भी आ जाते हैं सेंटेंस। इसका देखो रूल ये है, QW मैंने लिखा है क्वेश्चन वर्ड के लिए, ब्लर हो रहा है ना, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में जो भी बचा होगा वो लास्ट में आ जाएगा, जैसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड मतलब सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड ही लिखना है, वो आगे आपको समझ आ जाएगा जब मैं एग्जांपल दिखाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद प्लस डू डज। डू डज सबसे पहले इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है और एक क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस है, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। इंट्रोगेटिव है तो डू डज हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे, प्लस सेम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो अब इसमें ये देखेंगे इंसान ज़्यादा क्यों खाता है। अब देखो, जो मैंने पहले इन नेगेटिव में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेंटेंस बताए थे वो कैसे थे, देखो वो इस तरह के थे। क्या वो घर नहीं जाती है, नॉर्मल वाले, है ना। क्या मतलब, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सबसे पहले आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है कि जो हमारा क्वेश्चन होता है ये बीच में आता है सेंटेंस के, ये सेंटेंस के बीच में आता है, तो हम इसीलिए हमको समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो ये है इंट्रोगेटिव, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है क्योंकि ता है आ रहा है, लेकिन इसका क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में है, तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड, ये वो वाले सेंटेंस है। तो इसमें ये नहीं है कि
कैसे बनेगा, क्या बहुत इजी है। मैंने आपको यहाँ पे रूल बता दिया कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा। क्वेश्चन मतलब जहाँ पे हमको क्यों, क्या, किस लिए, ये सब जो आएगा वो सबसे आगे आ जाएगा हमारा। जब हम ये हिंदी में वाक्य देखेंगे तो ये बीच में दिखेगा हमको, लेकिन जब हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये क्वेश्चन वर्ड हमारा जो हमसे पूछा गया है, क्या, क्यों, किस लिए, ये सबसे आगे हम इसको रख लेंगे। तो क्यों खाता है, क्यों मतलब क्यों को बोलते हैं इंग्लिश में वाई, तो हो जाएगा वाई। क्वेश्चन वर्ड आ गया हमारा वाई। फिर डू डज, क्योंकि ईशान सिंगुलर है तो डज आ जाएगा वाई डज। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला ईशान, वाई डज। और हमेशा नाम जो भी हो वो हमेशा कैपिटल में आता है, तो वाई डज ईशान। और खाने को बोलते हैं ईटिंग, ईटिंग ING का यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अभी खाने को बोलेंगे ईट। वाई डज ईशान ईट। मेरे हाथ बहुत थक रहे हैं फ़ोन पकड़ के, क्योंकि एक हाथ से पेन पकड़ना पड़ रहा है, एक हाथ से फ़ोन पकड़ना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास अच्छे से सेटअप नहीं है। तो वाई डज ईशान ईट। और ज़्यादा को बोलेंगे टू मच या सो मच, तो ईट टू मच, क्यों ज़्यादा खाता है, और क्वेश्चन मार्क। होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर सेकंड है वह रोज़ा, क्यों लिखा है, वह रोज़ स्मोक क्यों करता है। क्यों हमारा बीच में आ गया क्वेश्चन वर्ड, ये सबसे आगे आ जाएगा। तो वाई आता है क्यों के लिए, वाई। वह करता है, इसका मतलब ये बॉय है, सिंगुलर है तो ही आएगा। वाई ही स्मोक, वाई ही स्मोक। और रोज मतलब एवरीडे, क्वेश्चन मार्क, वाई ही स्मोक एवरीडे। देखो कितनी आसानी से मतलब हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया और हमको आ भी गया कि वाई ही स्मोक एवरीडे। वही हम हिंदी में बोल रहे थे वह रोज़ स्मोक करता है। तो मतलब ये है कि प्रैक्टिस करने से हमको बहुत अच्छे से ये आ जाएगा। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड। तो ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड। ये 4 चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। मतलब रोज़ नहीं पढ़ती हूँ, ये मेरे को मेरे बड़े वाले भाई है मेरे, उन्होंने मुझे जब मैं 7th 6th 7th 5th 6th या 7th में रही होंगी तब उन्होंने मुझे टेंस सिखाए थे, और तब से लेकर आज तक मुझे वो टेंस बराबर याद है। हाँ, थोड़ा कहीं पे गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि मैंने इतने टाइम से देखा नहीं है, क्योंकि 7th से और अब कितना टाइम हो गया है। और इसके साथ साथ मैं यूट्यूब से या फिर इंटरनेट से, गूगल से और भी चीज़ें सीखती हूँ जो मुझे सही से नहीं आती है, वो मैं सीखती हूँ, उसको मैं कॉपी में नोट डाउन करती हूँ, उसको मैं अपने हिसाब से सीखती हूँ और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बनी रहिए मेरे साथ। कल मिलती हूँ। टेंस तो कंप्लीट हो चुका है, कल आएंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टाटा।